हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आउटपुट y को किस तरह से बुलियन अलजेब्रा में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि फॉर एनी सर्किट आउटपुट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। एक नोट पॉइंट के साथ हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मेक अ नोट पॉइंट हियर। हालांकि नोट पॉइंट में मैं जो लिख रहा हूं वो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे द नंबर सिस्टम, है ना। कोई डेसिमल डिजिट्स के लिए, हालांकि आप जहां तक लोगों को मालूम होगा, करस्पॉन्डिंग बाइनरी बहुत ही फास्ट में लिखने वाला हूं। ओके, चलिए। तो डेसिमल इज 0। सपोज मैंने लिखा 3 बिट बाइनरी 000। फॉर 1 इट इज 001, for 2 it is 010, for 3 it is 011, 4 के लिए 100, 5 के लिए नोट कर लो इसको साथ ही मेरे साथ में ही नोट करते जाएं इसको। 7 के लिए 111, 8 के लिए 1000। एटलीस्ट आपको 4 बिट यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी 8 के लिए। ओके, 9, अब यहाँ पे लिख देते हैं बाकी। यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर बाइनरी। तो 9 के लिए अगर हम लिखते हैं 9, तो 9 के लिए 1001। फॉर 10 इट इज 1010। 11 के लिए 1011। फॉर 12 इट इज 1100। फॉर 13 इट इज 1101। 14 के लिए 1110 एंड फॉर 15 ऑल 1। जैसा कि आप जानते भी हैं, जो पोजिशनल वेटेज है फॉर बाइनरी नंबर इस तरह से होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड सो ऑन। तो जो 0 है उससे एक ही बिट से लिख सकते हैं, 0 से लिख सकते हैं। 1 को भी एक ही बिट से लिखा जा सकता है 1 से, लेकिन 2 के बाद 2, 3 यहां तक के नंबर 2, 3 को आपको एटलीस्ट 2 बिट चाहिए। 4 को लिखने के लिए एटलीस्ट हमें 3 बिट रिक्वायर्ड होते हैं 4 से लेके 7 तक के नंबर्स में। 8 के लिए आपको एटलीस्ट 4 बिट रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे यहां पर एक बिट रह गया तो हम इस एक बिट में 0 लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसी नंबर्स को आप 4 बिट फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अभी याद रखनी है। 0 से लेके 15 तक के सारे नंबर्स के करस्पॉन्डिंग बाइनरी आपको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। जैसे मैं तुरंत बोलता हूं कोई नंबर, मैंने बोला 12, तो 1100 आपको सडनली क्लिक करना चाहिए। क्लियर? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। ये याद रहेगा तो बहुत कन्वीनियंट आपके लिए रहेगा आने वाला एनालिसिस। नहीं भी याद करेंगे तब भी काम चलता रहेगा, लेकिन याद कर लेंगे थोड़ा सा आपकी स्पीड अप हो जाएगी। ओके, चलिए। तो आज का जो मुद्दा है डिस्कशन का वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा आउटपुट वाई। मान लीजिए आउटपुट कई बार y से लिखते हैं, कुछ ऐप से हम लिख देते हैं। चलो, हमने लिखा जनरल आउटपुट y। आउटपुट आप y की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। द वन इज, ऑब्वियसली बुलियन अलजेब्रा में हम डील करते हैं 2 ही पॉसिबिलिटीज में, आइदर लॉजिक 0 या फिर लॉजिक 1। यानी कि हम जो वेरिएबल कंसिडर करते हैं, चाहे वो इनपुट वेरिएबल हो ABCD या आउटपुट वेरिएबल हो y, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो लॉजिक 0 होगा या फिर वो लॉजिक 1 होगा। यानी कि जो y की पॉसिबल वैल्यू आइदर लॉजिक 1 और लॉजिक 0, आइदर लॉजिक 1 और लॉजिक 0। तो जब ये लॉजिक 1 होगा तो इसको लिखा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर है? और जब आउटपुट y लॉजिक 0 होता है तो इसे लिखा जाता है एक्सक्यूज मी, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। यानी कि लॉजिक y को रिप्रेजेंट किया जाएगा दोस्तों SOP फॉर्म में, और लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट किया जाएगा POS फॉर्म में।
क्लियर है? चलिए अब हेडिंग करते हैं, वन बाय वन समझते हैं क्या है एसओपी फॉर्म, क्या है पीओएस फॉर्म। सो हेडिंग कीजिएगा एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड मोर कॉमनली यूज वर्ड एसओपी। इसके लिए एसओपी लिख देते हैं हम डायरेक्टली। क्या लिखते हैं? एसओपी। नाम से समझ में आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट टर्म होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनका सम कर दिया जाएगा। क्लियर है? एक टर्म क्या होगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन होगा और ऐसे बहुत सारे टर्म्स को लेके एडिशन उनका कर दिया जाएगा, तो उसे लिखा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? प्रोडक्ट टर्म होंगे बहुत सारे, उनको एडिशन करके लिख दिया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल। सो लिखेंगे क्या? फर्स्ट पॉइंट, ये कब यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर लॉजिक 1। ओके, यानी कि आउटपुट y में से जब लॉजिक 1 हम पिकअप करके एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम एसओपी फॉर्म में उसे लिखते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। पहले हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं इस तरह से, ए बार बी सी, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, तो यहां पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, एक टर्म है, या हम इसे बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट टर्म। ये प्रोडक्ट टर्म है। बहुत सारे प्रोडक्ट टर्म यहां पर हमने लिखे हैं, लाइक ए बार बी सी हो गया, ए बी बार सी, ए बी सी बार ए बी सी, और इन सब का यहां पर किया गया है सम। तो इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसओपी फॉर्म। इसे क्या बोला जाता है? एसओपी फॉर्म बोला जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट टर्म हमने लिखा है, ये जो प्रोडक्ट टर्म यहां पे लिखा गया है, इस प्रोडक्ट टर्म को बोला जाता है मिन टर्म। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें, ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिन टर्म। ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिन टर्म। अभी समझते हैं मिन टर्म क्या है। देखिए एसओपी फॉर्म हम किसके लिए लिखते हैं? लॉजिक 1 के लिए लिखते हैं। ओके, यानी कि जब भी हम एसओपी में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर ए बार है, बी है, सी है, तो जो वेरिएबल है उसको करस्पॉन्डिंग टू 1 दिखाया जाता है एसओपी फॉर्म में, और वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए बार, इसे दिखाया जाता है 0 से। मतलब कहने का यह है, इन द एसओपी फॉर्म जहां भी ए होगा तो उसका मतलब हम लिखेंगे लॉजिक 1 है। ओके, और जहां भी ए बार होगा तो उसे लिखा जाएगा 0 से, या हम ऐसे बोलें कि जहां 0 है वहां करस्पॉन्डिंग ए बार आएगा और जहां 1 है वहां पर ए आएगा। ओके, चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए मुझे इस प्रोडक्ट टर्म को, या मैं इसे मिन टर्म बोल रहा हूं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए हमने देखा ये जो टर्म है ए बार बी सी, ये क्या है? एक मिन टर्म है या एक प्रोडक्ट टर्म है। ये इस मिन टर्म को मैं बाइनरी में अगर लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। देखो, ए बार है तो यहां पर आएगा दोस्तों करस्पॉन्डिंग, यहां पे क्या आएगा बोलो? ए बार है तो 0, बी 1, 1, सी 1, यानी कि वेरिएबल इटसेल्फ लॉजिक 1, इट्स कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ इज लॉजिक 1, इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी रिटन एज 0। तो देखो कैसे लिखा, ए बार 0, बी 1, सी 1, ये लिखा हमने 0 1 1। अब 0 1 1 का बाइनरी क्या होगा, वो सॉरी डेसिमल क्या होगा? 0 1 1 का डेसिमल होगा 3। तो इस मिन टर्म को मैं स्मॉल m3 से लिखूंगा। समझ पा रहे हैं? इस ए बार बी सी का इक्वल मिन टर्म क्या हो गया मेरा? m3। अब जरा मुझे आप बताओ इसका मिन टर्म क्या आएगा? किसका? ए बी बार सी का। स्क्रीन को पॉज करो, पहले इतना लिख लो आप। एसओपी फॉर्म कब लिखते हैं? लॉजिक 1 के लिए लिखते हैं। ये एसओपी फॉर्म हमने लिख के दिखाया। इसका जो प्रोडक्ट टर्म है उसे हम बोलते हैं मिन टर्म, और मिन टर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लॉजिक 1 लिखते हैं वेरिएबल को, और 0 से लिखते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट को। एसओपी को लिखा ऐसे ही जाता है। अभी थोड़ा सा और आप क्लियरली समझ पाएंगे। देखें, ध्यान दें, ए बार बी सी हमने लिखा ऐसे। अब मान लीजिए मुझे दूसरा टर्म क्या दिख रहा है? ए बी बार सी, है ना? क्या दिखा? ए बी बार सी।
चलो इसकी 0 1 1 मुझे लिखना है, तो देखो 1 फॉर वेरिएबल, इट्स कॉम्प्लीमेंट यहां पर है b 0 1। अच्छा 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट होता है? बाइनरी। बोलो 1 0 1, अभी कॉपी से देख के बोलो भले ही, स्मॉल m5 के इक्विवेलेंट होता है। ओके, व्हाट अबाउट ए बी सी बार? अगर मुझे ए बी सी बार लिखना हो तो क्या होगा? बोलो ए बी सी बार, ए बी सी बार। तो ए यहां पर वेरिएबल है यानी कि क्या आएगा? 1 आएगा, b वेरिएबल है 1, c कॉम्प्लीमेंट है तो 0। अच्छा 1 1 0 क्या होता है? 6, तो मैं इसे लिखूंगा स्मॉल m6। तो हमने जो एसओपी फॉर्म लिखा है यहां पर, उस एसओपी फॉर्म में अगर हर एक प्रोडक्ट टर्म के साथ अगर एवरी वेरिएबल, ईच वेरिएबल इज एसोसिएटेड, यानी कि जैसे मान लीजिए 3 वेरिएबल का टर्म है, तो हर एक प्रोडक्ट टर्म में अगर तीनों वेरिएबल दिखाए गए हैं तो हम उसे करस्पॉन्डिंग मिनटर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट टर्म को, और उस मिनटर्म को हम यहां पर डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकली इस तरह से, m3 m5 m6 लाइक दैट। क्लियर है बात सभी का यहां तक? चलिए अब हमने जो एसओपी लिखा है उस एसओपी में भी कुछ डेफिनेशन है, पहले इतना लिख लो आप, लिखा आपने इतना? चलिए अब आगे बात करते हैं क्या डेफिनेशन है एसओपी में, ध्यान दीजिए। इन द प्रोडक्ट टर्म, या ऐसे लिखें, if each product term, या एक मिनटर्म हम बोले, if each product term contains all variables, अब जैसे 3 वेरिएबल हैं फंक्शन के, तो तीनों के तीनों वेरिएबल अगर किसी एक प्रोडक्ट टर्म के साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स, देन इट इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म कब वर्ड यूज किया जाता है? जब एवरी प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल। जैसे ये एग्जांपल हमने देखा, y इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इसके अंदर जितने भी कितने प्रोडक्ट टर्म है इसके अंदर? 1 2 3 4 प्रोडक्ट टर्म है। हर एक प्रोडक्ट टर्म को अगर आप इंडिविजुअली नोटिस करते हैं, चाहे पहला वाला हो तो इसमें तीनों वेरिएबल हैं, दूसरा वाला है इसमें भी तीनों वेरिएबल हैं, तीसरा वाला है इसमें भी तीनों वेरिएबल हैं, और फोर्थ टर्म है इसमें भी तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर है? चलिए अब जरा सिस्टमैटिकली देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि y इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इन दिस एक्सप्रेशन ईच मिनटर्म कंटेन ऑल वेरिएबल, यानी कि हम इसे बोलेंगे कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अब मान लीजिए आपने इसको मिनिमाइज किया। क्लियर? तो पर्टिकुलरली अगर आप मिनिमाइजेशन चाहे बूलियन अलजेब्रा से करें या के मैप से करें, तो जब आप मिनिमाइज करते हैं तो जो मिनिमाइज्ड फॉर्म जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। ओके, अब जैसे हमारे पास कैनोनिकल एसओपी फॉर्म लिखा हुआ है, अब कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में ही अगर मैं करस्पॉन्डिंगली हर एक के लिए मिनटर्म डिफाइन कर दूं, लाइक 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू, ये हो गया m3 प्लस ये हो गया m5 m6 m7। ये हमने मिनटर्म के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसी मिनटर्म के फॉर्म को अगर मैं ऐसे लिखूं, सिग्मा ऑफ स्मॉल m 3 5 6 7, इसको बोला जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म यानी कि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म को
हमने लिखा एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अब एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखने की बजाय कई बार हम क्या करते हैं, सीधा M3, M5, M6 इस तरह के टर्म में लिख देते हैं, तो ये आसान हो गया थोड़ा लिखना, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो दोनों एक ही चीज है, चाहे कैनोनिकल एसओपी फॉर्म हो चाहे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हो। अब मान लीजिए मैंने इसे मिनिमाइज किया। अब मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे भी आपको मिनिमाइज करना हो, मैं यहां पर बूलियन अलजेब्रा से हमने किया अभी तक, तो बूलियन अलजेब्रा से करेंगे। देखिए ए बार बी सी, इसको अगर मैं देखें तो एक ही कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर 3 वेरिएबल है। अच्छा यहां पर क्या है, 3 टर्म है, एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इसमें से बी सी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए बार प्लस ए, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यही सिचुएशन इसके साथ, यही सिचुएशन इसके साथ है। तो यानी कि मैं अगर ऐसे लिख दूं ए बार बी सी प्लस ए बी सी, मतलब इस ए बी सी को 3 बार लिख दूं, मैं लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमने ऐसे लिखा, 3 बार लिखा। किसी भी टर्म को कितनी भी बार बूलियन अलजेब्रा में रिपीट किया जा सकता है बेझिझक, है ना। ये आ गया। अब ये हमने देखा y इज इक्वल टू, अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, बी सी कॉमन आ जाएगा यहां से, टेक बी सी कॉमन फ्रॉम हियर, क्या बचेगा ब्रैकेट में ए बार प्लस ए, प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ए सी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा बी बार प्लस बी, प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा सी बार प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, या मैं ऐसे बोलूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो दोस्तों ये हमने लिखा है मिनिमाइज्ड फॉर्म, ये इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म है, इसलिए इसे बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म। आउटपुट जब लॉजिक 1 होता है तो उसे लिखा जाता है, जल्दी से मैं रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए, आउटपुट जब लॉजिक 1 होता है तो उसे लिखा जाता है एसओपी फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात, एसओपी फॉर्म में जब भी किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर वेरिएबल जो होता है वो करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1 होता है, और वेरिएबल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0। ओके, जब भी हम एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जैसा कि इसका नाम है, तो इफ ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन ऑल वेरिएबल तो उसे बोलते हैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म को मिनटर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसे हम बोलते थे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। हालांकि स्टैंडर्ड एसओपी और कैनोनिकल एसओपी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप स्टैंडर्ड एसओपी लिखा हुआ है वहां से वापस जा सकते हैं इधर, और कैनोनिकल से इधर स्टैंडर्ड पे आप आराम से आ सकते हैं। क्लियर है। और हम जब इसे मिनिमाइज कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग फॉर्मेट हमारे पास आता है वो होता है मिनिमल एसओपी फॉर्म। बात समझ में आ गई? इतने डिस्कशन में कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं सिंपल, एक फंक्शन मैं आपको दे दूं, जैसे एफ ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ओके, राइट स्टैंडर्ड एसओपी। चलो स्टैंडर्ड एसओपी लिख के दिखाओ फटाफट। राइट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, ये फंक्शन दिया गया है, इसका स्टैंडर्ड एसओपी आप लिख के दिखाओ। चलिए लिख के दिखाओ, है हिम्मत तो लिख के दिखाओ। एंड ऑल्सो राइट मिनिमल एसओपी फॉर्म, है ना। ये चलो एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं इसमें। ऑल्सो राइट स्टैंडर्ड एसओपी लिखो, और क्या लिखो, कॉमा मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म। चलो स्क्रीन को पॉज कर दो, इतना डिस्कशन हमने कर लिया है तो आप इसका स्टैंडर्ड और मिनिमल फॉर्म लिख पाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान दीजिए। एफ ऑफ ए बी सी आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और मिनिमल फॉर्म एसओपी में ही लिखने हैं सारे। तो देखिए क्या है, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी, ये रिपीट कर दिया क्या मैंने, है ना, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। इसको एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं ए बी बार सी बार कर देते हैं, नहीं तो ये एक ही हो गया ना, फिर ये फर्स्ट और ये तो एक ही हो जाएंगे फिर, है ना। ये कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। क्या किया हमने, चलो ये कर लिया, ओके, नहीं तो फिर एक ही हो गया था ये। चलो कोई नहीं, ये लिखा हमने ए बार बी बार सी बार, ये आ गया,
ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एबीसी। अब आपको क्या लिखना है इसमें, पहले लिखना है स्टैंडर्ड एसओपी। चलो स्टैंडर्ड एसओपी लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें से जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल चाहे वो ए हो या वो वी हो या वो सी हो या वो कोई भी वेरिएबल डी हो, ई हो, एफ हो, तो वेरिएबल जो है वो करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1 और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों ए बार, बी बार, सी बार, इनको करस्पॉन्डिंग टू हम लिखते हैं लॉजिक 0। अब जहां भी हमें वेरिएबल दिख रहा है, ओरिजिनल वेरिएबल तो 1, कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है तो 0, क्या करेंगे देखो 0 0 1 0, उल्टा लिख दिया, हाँ नहीं सही, 1 0 0 1, ये ए बार, क्या हो गया, मुझे यहां पे लिखना चाहिए था एक्चुअली ए बार बी सी बार, आप लोगों ने शायद सही लिखा होगा। ओके चलिए अब ये लिखा, हाँ यहां पर आएगा, अब यहां पर क्या आएगा 0 0 1 0, यहां पर आएगा 0 0 0, ये लिख दिया। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, ये 0 0 1 क्या होता है दोस्तों, 0 0 1 होता है 1, तो हम लिखते हैं M1 प्लस M4 प्लस M2 प्लस M0, ये लिखा। और इसका थोड़ा सभ्य तरीका क्या है लिखने का, सब्मिशन करके लिख दो। कैसे लिखेंगे, सब्मिशन सिग्मा स्मॉल m 1 या 0 है पहले, है ना, तरीके से लिख देते, 0 1 2 4। तो साथियों ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हमने लिख दिया यहां पर दोस्तों, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है बात सभी को, सिग्मा m 0 1 2 4। अब जरा आपको बताना है मिनिमल फॉर्म। चलिए स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से इस एक्सप्रेशन का मिनिमल फॉर्म लिखो, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। मिनिमाइजेशन करना है, सो एज यूजुअल जो मेथड आपको प्रेफरेबल लगे उससे आप मिनिमाइजेशन करके लिख सकते हो। चलिए यहां पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो मैं फिर से लिख रहा हूं, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, देखो अब यहां पे थोड़ा सा फाइनलाइज करके लिखते हैं। देखिए ए बार बी बार सी, इसमें दो जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड है, ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, सी ओरिजिनल है, सभी में लगभग ऐसा ही है ना, इसमें और इसमें ऑल 3 कॉम्प्लीमेंटेड है। मतलब क्या, मैं ऐसा करूं कि ये टर्म और ये टर्म कंबाइन अगर कर दूं तो इसमें से हमारे पास देखिए ए बार बी बार कॉमन आ जाएगा बड़ी आसानी से, सी प्लस सी बार ब्रैकेट में बच जाएगा। यही चीज हम यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां से बी बार सी बार कॉमन आ जाएगा, ए प्लस ए बार ब्रैकेट में बच जाएगा, इन दोनों में से ए बार सी बार कॉमन आ जाएगा, बी प्लस बी बार ब्रैकेट में बच जाएगा। करेक्ट है। चलिए तो यही फिलॉसफी हम अप्लाई कर देंगे इसमें, तो जस्ट राइट द टर्म ए बार बी बार सी, ये लिखा। फिर मैंने यहां पर, क्या मैं इस ए बार बी बार सी बार को 3 बार लिख सकता हूं? अरे आप 30,000 बार लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूलियन अलजेब्रा में ये ए बार बी बार सी बार के ही बराबर होगा। अगर मैं ए बार बी बार सी बार को ऐसे लिख दूं, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार, लिखते जाऊं, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। तो मैंने क्या किया, एक बार इसके साथ लिखा इसको ए बार बी बार सी प्लस, यहां पर लिखा ए बार बी बार सी बार प्लस, अब देखो दूसरा टर्म ये वाला ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। क्लियर है इतना? चलो प्लस क्या लिखेंगे, प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। जस्ट पिक अप द कॉमन टर्म्स आउट हियर एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट। देखिए यहां से क्या कॉमन आ गया, यहां से ए बार बी बार कॉमन आ गया दोस्तों, ब्रैकेट में बच गया सी प्लस सी बार। ध्यान दो, बहुत आसान ऑब्जर्वेशंस हैं। बी बार सी बार यहां से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया ए प्लस ए बार। यहां से हमारे पास कॉमन आ गया दोस्तों ए बार सी बार और ब्रैकेट में बच गया क्या बच गया, बी प्लस बी बार। अच्छा, बी प्लस बी बार हो, सी प्लस सी बार हो, ए प्लस ए बार हो, इन सब की वैल्यू क्या है 1। तो बचा क्या हमारे पास, फाइनल आंसर बच गया ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार। यह आ गया फाइनल आंसर एफ ऑफ ए बी सी। दोस्तों यही है क्या, मिनिमल एसओपी फॉर्म।
तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन को सीखा। एसओपी फॉर्म लिखा जाता है करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1, यानी कि ट्रुथ टेबल से हम जब भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो एसओपी फॉर्म जब आप लिखेंगे तो आप यूज करेंगे किसको, लॉजिक 1 को वहां से पिकअप करेंगे, और इस तरह से हमारे पास तीनों फॉर्म ये आ जाते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू एसओपी की और परिभाषाओं को हम क्लियर कट वे में समझते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हियर। रीड दिस क्वेश्चन, फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन। आपको यहां पर ट्रुथ टेबल दी गई है, यानी कि ये जो ए बी है वो इनपुट साइड हो गया, ये इनपुट साइड हो गया, और वाई जो है आपको दिया गया है वो है आउटपुट साइड। ट्रुथ टेबल लिखने का यही तरीका होता है, इनपुट ये है और आउटपुट ये है। इनपुट में दो वेरिएबल हैं, यानी कि जो आउटपुट वाई हम लिख रहे हैं वो दो वेरिएबल ए बी का फंक्शन है। क्लियर है? यानी कि ए बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए आउटपुट पर जो आ रहा है 1 1 0 1 में से आउटपुट यहां पर ऑब्टेन होते जा रहे हैं। ये ट्रुथ टेबल दी गई है। क्लियर है इतना? चलिए अब आपको क्या बताना है, इसको एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है, इसका मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन। सो लेट्स राइट सॉल्यूशन। स्क्रीन को पॉज कर दो और आप लोग इसका आंसर लिखो। चलो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में एसओपी हमें लिखना है जैसा कि मेंशन किया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैनोनिकल और फिर इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो कैनोनिकल लिखने के लिए क्या करेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज लॉजिक 1, यानी कि लॉजिक 1 के जितने भी एक्सप्रेशन है उनको पिकअप करेंगे। लॉजिक 1 लॉजिक 1 लॉजिक 1। वेरिएबल खुद होगा तो 1, कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0, सिंपल। या 1 है तो वेरिएबल, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर y इक्वल टू 1 आया है तो हम इसको पिकअप करेंगे। कैसे आएगा देखो, a 0 पर क्या आएगा, अब y इक्वल टू मैं लिखने वाला हूं, a 0 है पहला वाला तो आएगा a बार, b भी 0 है b बार। ये फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, पहला प्रोडक्ट टर्म आ गया, आउटपुट y इक्वल टू 1 से हमने पिकअप किया। क्लियर? दूसरा प्रोडक्ट टर्म देखो क्या आएगा, 1 से हमें पिकअप करना है, a 0 यानी कि a बार, b 1 यानी कि b प्लस 1 यहां पर है तो यहां पर भी a b। तो ये आ गया हमारे पास a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b। दोस्तों यहां पर दो वेरिएबल हैं आउटपुट y के लिए। कितने वेरिएबल हैं इनपुट में? दो वेरिएबल a b, दो वेरिएबल्स हैं। तो इस प्रोडक्ट टर्म में कितने वेरिएबल हैं? दोनों प्रेजेंट हैं। इसमें कितने हैं? दोनों प्रेजेंट हैं। इसमें दोनों प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका कैनोनिकल एसओपी, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ओके, अब मैं चाहूं तो इसको स्टैंडर्ड लिख सकता हूं। कैसे कैसे लिखा जाएगा देखो, 0 0 यानी कि 0 0 यानी कि m0 प्लस 0 1 यानी कि m1 1 1 यानी कि m3, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया सिग्मा स्मॉल m 0 1 3। ये आ गया दोस्तों स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अब इसी का हमें मिनिमाइज लिखना है, मिनिमाइजेशन कर लो जैसे भी, b को कॉमन ले लिया यहाँ से a बार कॉमन ले लिया। अब इतना आसान मिनिमाइजेशन है, मैंने इन दोनों में से a बार कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो, b बार प्लस b बच जाएगा ब्रैकेट में, प्लस इन दोनों में से मैंने b कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, a बार प्लस a बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये बच गया a बार प्लस b, खत्म। ये आंसर आ गया। ये है दोस्तों आपका मिनिमल एसओपी फॉर्म। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट से इसको नोट कर लो। ये बहुत ना ABCD टाइप की चीजें चल रही हैं अभी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ABCD हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से एनालिसिस हैं। अगर आप इनको फ्रॉम द डे 1 रिलेट करके पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है बात सभी को? चलो फटाफट से नोट करो इस क्वेश्चन को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन हियर। रीड दिस क्वेश्चन, f of ab is equal to what? they have given sigma m 0 2 3, minimize the expression। अच्छा, आपको कौन सा फॉर्म यहां पर दिया गया है बोलो? यहां पर आपको दिया गया है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। बिल्कुल, स्क्रीन को पॉज करके मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया होगा। चलिए मैं अब इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। देखिए 0 2 3 ये दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म गिवन है यहां पर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। अभी हमें स्टैंडर्ड से कैनोनिकल जाना चाहिए और कैनोनिकल से फिर मिनिमल। मिनिमल ही पूछा है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या है, मिनिमल फॉर्म पूछा है। ओके,
चलिए, तो पहले स्टैंडर्ड से हमें वापस जाना है, तो ये 0 को मैं देखिए 2 वेरिएबल के लिए है तो उसको 0 0, 2 को 1 0 और 3 को 1 1 ऐसे लिख सकता हूं बाइनरी करस्पॉन्डिंग के लिए। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान दो, 0 0 को मैं लिख सकता हूं m0 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, m0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 से बना है, यानी कि m0 मीन्स क्या रहा होगा, a बार b बार। देखिए वेरिएबल लॉजिक 1 कॉम्प्लीमेंट लॉजिक 0, सिंपल सी बात है। एसओपी में ही ध्यान रखना, पीओएस में जस्ट रिवर्स कर देंगे। अगर आपने एसओपी ढंग से समझ लिया तो पीओएस में भाई साहब कुछ है ही नहीं समझने लायक, जस्ट एसओपी का रेप्लिका है वो बस, लेकिन दोनों से आंसर आते हैं सेम, है ना। चलो, ए बार बी बार प्लस क्या आएगा बोलो, ए बी बार प्लस ए बी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, फंक्शन एफ ऑफ ए बी। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी बार कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, सिंपल। देखो मैंने यहां से बी बार कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया ए बार प्लस ए। इसको मैं 2 बार लिख लूंगा, है ना, इसको 2 बार लिखूंगा और इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा। अब तो ए कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो यहां पर बच गया बी बार प्लस बी। दोस्तों फाइनल आंसर आ गया हमारे पास ए प्लस बी बार। ये आ गया एफ ऑफ ए बी का मिनिमाइज्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आ गया मिनिमाइज्ड फॉर्म, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। इसे हम बोलेंगे मिनिमल, इसे हम बोलेंगे कैनोनिकल, ये वाला जिसमें ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन ऑल वेरिएबल, ये हो गया कैनोनिकल एसओपी। ये है गिवन स्टैंडर्ड एसओपी। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट से इनको नोट करो। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग एसओपी में चाहे कैनोनिकल फॉर्म लिखा हो तो उससे स्टैंडर्ड पर कैसे आना है, स्टैंडर्ड लिखा हो तो कैनोनिकल कैसे लिखना है, और स्टैंडर्ड से किस तरह से मिनिमल पर पहुंचना है, ये सब एनालिसिस हम करते जा रहे हैं अल्टीमेटली। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम काइंड ऑफ अप्रोच। देखो क्या पूछा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एसओपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एसओपी लिख दो, है ना, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म लिखना है ऑफ द एक्सप्रेशन एफ ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार। ओके, हमें जो फॉर्म दिया गया है वो क्या है, स्क्रीन को पॉज करके आप लोगों को इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एकदम सही आंसर निकालेंगे इसका। देखिए दिया गया है एफ ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार, ये हमने देखा, ये दिया गया है पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार। इसमें क्या मिसिंग है, देखिए कैनोनिकल फॉर्म अगर आ गया तो आसानी से स्टैंडर्ड लिख देंगे, कैनोनिकल से स्टैंडर्ड कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें पहले क्या समझना है, हमें यह समझना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें हर एक प्रोडक्ट टर्म में कोई टर्म मिसिंग है क्या। देखो पी क्यू में कोई टर्म मिसिंग है, बिल्कुल, आर मिसिंग है, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको पी क्यू डॉट 1 लिख सकता हूं, इसको 1 डॉट क्यू आर लिख सकता हूं, इसको पी डॉट 1 डॉट आर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं कि नहीं, यस। अच्छा, पी क्यू, इसके साथ मिसिंग टर्म क्या है, आर, तो मैं लिख दूंगा आर 1 को आर प्लस आर बार। अब आपको पूरा क्रैक्स इसका समझ में आ गया, क्या करना है। देखिए क्या किया हमने, पी प्लस पी बार टाइम्स क्यू आर बार प्लस पी इंटू क्यू प्लस क्यू बार टाइम्स आर बार, ये आ गया। चलिए अब क्या आएगा बोलो, पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर बार प्लस पी क्यू आर बार प्लस पी बार क्यू आर बार प्लस पी क्यू आर बार प्लस पी क्यू बार आर बार। अब कुछ टर्म रिपीट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेशन से बूलियन अलजेब्रा को कोई एलर्जी नहीं है। देखो क्या होगा, 1 1 1 1 1 0 वेरिएबल 1 कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0। क्या लिखेंगे, m7 प्लस m6 प्लस m6 प्लस m2। जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आप सोचना नहीं पड़े वहां बैठ के सोच रहे हैं m110 क्या होता है, अच्छा 6 होता है, ये करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिग्मा m क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 2 4
6 7। ये आ गया भाई साहब आंसर। जिनका भी ये आंसर आया बिल्कुल सही आंसर है। एफ ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। डन है, नोट कर लें आप इसको। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ एसओपी फॉर्म कब लिखा जाता है। लॉजिक 1 को पिकअप करके जब हम किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लिखा जाता है एसओपी के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट टर्म को लिखा जाएगा एडिशन करते हुए। सिंपल, क्लियर है। और एसओपी फॉर्म में हमने देखा कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मिनिमल फॉर्म, और इनको एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट हम करते हैं, ये भी हमने आज की क्लास में पूरा डिस्कशन किया। सो होपफुली आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। तो आप एसओपी फॉर्म को प्रॉपरली रिवाइज्ड कीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का, यानी कि लॉजिक 0 को पिकअप करके जब आउटपुट को लिखा जाता है तो किसे इसे लिखते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में उसे लिखा जाता है। सो उसकी चर्चा की जाएगी नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।